अस्सलामुअलैकुम। धोरण 7 विषय हिंदी। हिंद देश के निवासी। काव्य 5 है। लास्ट पीरियड में हमने कविता का गान किया था। अब यहाँ पर हम हमारे जो भारत देश की जो विशेषता है वो क्या है? विविधता में एकता है। यानी इस देश के अंदर, भारत देश के अंदर अलग अलग प्रांत के लोग रहते हैं। यही हमारी देश की विशेषता है। अब वो जो अलग अलग प्रांत के लोग हैं तो अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग उनके पहरवास, जो भाषा है, उनकी बोलियां हैं, उनका रहन सहन है, वो सभी अलग अलग हैं। तो उसके हिसाब से ये हमारा भारत देश विविधता में एकता का देश माना जाता है। तो विविधता में एकता हमारे देश की ये विशेषता है। साथ ही विकास और शक्ति की परिचायक भी है। यानी विकास भी इसमें हुआ है। मान्य एवं प्रकृति विविधताएं होने पर भी उसमें अभिन्न एकता सूत्र है। विभिन्न दृष्टांतों द्वारा इस काव्य में भारत की भव्यता का एवं दिव्यता का गान किया गया है। यहाँ पर जो है उसके अलग अलग उदाहरण दिए। कभी फूल दिया है, ठीक है, फूल की मानी बताया, कभी नदियों की मानी बताया है। यानी कि ये नदी समान है, अलग अलग नदियाँ हैं, अलग अलग फूल है, तो फूल को भी हम माला में पिरो देते तो एक माला हो जाती है। इसी तरह यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रथम दृश्य जो हमारे भारत देश का है उसमें भारत माता है और अलग अलग जो देश है, अलग अलग जो प्रांत हैं, ठीक है। तो भारत पूरा एक देश है, उसके अंदर अलग अलग जो शहर है उसमें ये प्रांत के लोग रहते हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। हिंद यानी हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान के निवासी यानी रहने वाले, सभी यानी जितने भी है वो सभी जन एक हैं, यानी सब एक हैं। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक, यानी उनका रंग चाहे काला हो, गोरा हो, रूप कैसा भी रूप हो, वेश यानी उनकी जो पहरवास, जो कपड़े हैं वो अलग अलग है, भाषाएं उनकी अलग है, अलग अलग बोलियां हैं ना। तो कोलकाता है, बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश अलग हो गया पहले जो था। तो इसी तरह जो अलग अलग, जैसे पंजाबी है, मराठी है, पंजाबी, ठीक है, हिंदू है, गुजराती बोलते हैं, मुस्लिम है जो उर्दू बोलते हैं, तो इनकी जो भाषा है वो सब अलग अलग है। तो बेला गुलाब जूही चंपा चमेली। तो बेला, गुलाब, जूही, चंपा यानी चंपा और चमेली, ये सब क्या है? फूलों के नाम हैं। तो ये सबको अगर हम एक पिरो देते हैं, एक माला में हम बना देते हैं, तो ये पूरी एक माला बन जाती है और बहुत ही खूबसूरत माला लगती है। तो प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक हैं, यानी ये माला के अंदर अलग अलग जात जात के जो है तरह तरह के फूल हमने भी पिरो दिए, तो माला तो अब एक हो गई है। इसी तरह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब अलग अलग है, पर हम भारत देश के निवासी तो हम सब एक हैं। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। यानी कोयल, कोयल जो कोके लगाती है ना, कू कू, इसी तरह पपीहे की टेर तो ट्वी टी करता है, ठीक है। तो टेर उसकी जो आवाज़ होती है उसकी, उसको टेर कहा गया है। इसी तरह गा रही तराना बुलबुल, बुलबुल भी एक पक्षी है, पंछी जिसको कहते हैं। राग मगर है कि सबकी बोली अलग अलग है पर उनका सबका राग एक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण कावेरी, ये क्या है? नदियों के नाम है। हमारे भारत देश की जो नदियां हैं, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्ण, कावेरी, जाके मिल गई सागर में, यानी अगर सागर में ये जाके मिल जाए तो हुई सब एक है, यानी ये सब एक हो जाती है। इसमें हम अगर अब ढूंढने गए यमुना कौन सा पानी है, गंगा कौन सा पानी है, कावेरी का कौन सा पानी है, तो हम नहीं ढूंढ पाते। तो धर्म है अनेक जिनका सार वही है, यानी हिंदू है, धर्म है ना, ये भी मुस्लिम धर्म है, सिख है, ईसाई है, ठीक है। तो ये सब धर्म हैं अनेक,
अनेक धर्म हैं, पंथ है निराले, सबकी मंजिल तो एक है। तो धर्म है अनेक, जिसका सार वही है। यानी हिंदू है तो वो भी मरेगा, मुस्लिम है वो भी मरेगा, ठीक है। और ईश्वर अल्लाह, उनके पंथ जो है मरकर ईश्वर अल्लाह के पास जाना है। तो धर्म है अनेक, जिनका सार वही है। क्या है सार? कि एक ईश्वर एक अल्लाह। पंथ है निराले, सबकी मंजिल तो एक है। पंथ यानी सबके जो धर्म के, अल्लाह ईश्वर को पहचानने के जो रास्ते हैं वो अलग अलग हैं। सबके तौर तरीके रिवाज सब अलग अलग हैं, पर सबकी मंजिल क्या है? एक ईश्वर एक अल्लाह है। ठीक है। इसका सार हमें क्या है कि विविधता में एकता है, सब अलग अलग होकर भी एक है। यही भारत देश की जो है विशेषता है। यहाँ शब्दार्थ आपको लिखना है। पहले आपने काव्य लिखा होगा। कूक कोयल की आवाज़, पपीहा एक पक्षी का नाम है, टेर यानी पपीहे की पुकार, तराना यानी गीत, पंथ माने रास्ता, निराला यानी अनूठा, मंजिल माने ध्येय यानी जो हमारा ध्येय है वो एक है। आपको क्या लिखना है होमवर्क के अंदर? अभ्यास के प्रश्न के उत्तर। तो हमारे देश की क्या विशेषता है मैंने बताया आपको। सभी नदियाँ कब एक होती है? तो सागर में जाकर एक होती है। सभी नदियों का सार, सभी धर्मों का सार क्या है? ठीक है, सार लास्ट में ये मैंने बताया आपको। तो शब्द जो है पंखुड़ियों को उचित क्रम में रख कर वाक्य बनाइए। तो यहाँ जो पहली पंक्ति वाला है तो क्या बनेगा? भारत निवासी है देश के, तो हम ठीक है, हम भारत देश के निवासी है, ये वाला वाक्य बनेगा। इसी तरह दूसरा वाक्य भी है, ठीक है। कोयल आवाज़ की मधुर, तो कोयल की आवाज़ मधुर होती है। इसी तरह फूल हंसते तराना रहना चाहिए, तो फूलों की तरह हमें भी हंसते रहना चाहिए। ये हो गया। ये वाला आपको वाक्य बनाने हैं। ब में गोल में से शब्द ढूंढकर चुनकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। यानी ऊपर हमने वाक्य बनाए, अब आपको अलग अलग दिया है। यानी वो आपको जैसे सोहन पढ़ रही है, इसी तरह सोहन खेल रही है, मेघा बराबर। इसी तरह मेघा भी खेल रही है या पढ़ रही है। हरीश बराबर, या नाम दिए। फिर सोहन बराबर पढ़ रहा है, ये वाला वाक्य यहाँ पर। काव्य पंक्तियों का भावार्थ समझाइए। तो हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक। इसके पहली पंक्ति है, इसको मैंने आपको समझाया, उसका विस्तार से आपको लिखना है। इसी तरह लास्ट प्रश्न है, औरत और लड़की के साथ स्थान पर कमस आदमी और लड़का रख कर परिचय फिर से लिखिए। यानी ये पूरा परिचय आपके सामने दिया है, 3 लाइन का जो है। जहाँ जहाँ लड़की और औरत आएगा वहाँ आपको लड़का और आदमी लिखना है, ठीक है। इतना ही आपको अभी करना है, शब्दार्थ और अभ्यास। अल्लाह हाफिज़। आशा करती हूँ कि आप अपने अच्छे अक्षरों से नोट में लिखेंगे और रेगुलर जो है होमवर्क चेक करवाइए स्कूल में आकर। अल्लाह हाफिज़।